ईपीएफओ इस माह चमकेगी 7 करोड़ पीएफ खाता धारकों किस्मत 1 जुलाई को खाते में जमा होंगे 57,000 रुपए। ईपीएफओ अपडेट नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि भविष्य निधि संगठन जुलाई माह में वित्त वर्ष 2024 का ब्याज जमा करने वाला है। जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ कुल जमा पैसे पर 8.5 की दर से ब्याज जमा करेगा। ईपीएफओ अपडेट नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि भविष्य निधि संगठन जुलाई माह में वित्त वर्ष 2024 का ब्याज जमा करने वाला है। जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ कुल जमा पैसे पर 8.5 की दर से ब्याज जमा करेगा। हालांकि ईपीएफओ की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि एक सब्सक्राइबर्स के खाते में पैसा डालने की तैयारी कर ली गई है। संभवतः 1 जुलाई को ईपीएफओ सभी खातों में ब्याज का पैसा डाल सकता है। पीएफ काटने वाली संस्था ईपीएफओ ने ब्याज का पैसा डालने की तारीख का ऐलान आधिकारिक तौर पर नहीं किया है। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने क्लेम सुविधा को भी अब बहुत आसान बना दिया है। खाते में आएगा इतना पैसा। ईपीएफओ पीएफ कर्मचारियों के खाते में 8.5% ब्याज की दर से पैसा डालेगा, जिससे करोड़ों खाताधारकों को लाभ मिलेगा। इस हिसाब से अगर आपके खाते में 7 लाख रुपए पड़े हैं, तो 57,000 रुपए तक का ब्याज मिलना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये जानने के लिए कि आपके पीएफ खाते में कितना पैसा है, यह आप घर बैठे अपने मोबाइल से जान सकते हैं। आपको ईपीएफओ में पंजीकृत मोबाइल नंबर से ईपीएफओ यूएएन लैन को 7738299899 पर भेजना होगा। अगर आपको अंग्रेजी में जानकारी चाहिए, तो आपको लैन के बजाय इंग टाइप करना चाहिए। इस प्रकार हिंदी में HIN और तमिल टिम में लिखा जाता है। उमंग ऐप बना मददगार। अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड करें। अपना फोन नंबर रजिस्टर कर ऐप में लॉग इन करें। ऊपरी बाएं कोने के मेनू में सेवा निर्देशिका पर जाएं। यहां ईपीएफओ विकल्प पर क्लिक करें। व्यू पासबुक में जाने के बाद अपना यूएन नंबर और ओटीपी के जरिए बैलेंस चेक करें। इससे आप आसानी से अपना पीएफ अकाउंट चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस ईपीएफओ 78 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी ध्यान दें, घर बैठे जमा होगा लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं लगाने होंगे चक्कर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशन पाते रहने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़े नियमों को आसान बनाया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं, जिन्हें पेंशन पाते रहने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पहले उन्हें फिजिकल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, जिसमें कई तरह की परेशानियां होती थी। ईपीएफओ ने 2015 में अपने पेंशन भोगियों का जीवन आसान बनाने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) को अपनाया। ईपीएफओ ईपीएस पेंशन भोगियों (ईपीएस पेंशनर्स) से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर डीएलसी स्वीकार करता है। बायोमेट्रिक आधारित डीएलसी जमा करने के लिए पेंशन भोगी को किसी भी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या ईपीएफओ कार्यालय की शाखा में जाना पड़ता है, क्योंकि वहां फिंगरप्रिंट आंखों की पुतली पहचान की मशीन उपलब्ध है। बुजुर्गों को बैंक, डाकघर आदि में शारीरिक रूप से जाने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए MAITY और UDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (फैट) विकसित की है, जिसके तहत चेहरा पहचान तकनीक का इस्तेमाल जीवन प्रमाण पत्र के सबूत के लिए किया जा सकता है। ईपीएफओ ने जुलाई 2022 में इस तकनीक को अपनाया। इससे पेंशन भोगियों द्वारा अपने घरों से डीएलसी जमा करने की एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया शुरू हुई और उनके लिए यह प्रक्रिया आसान और सस्ती हो गई।
इससे बुजुर्ग किसी भी एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन का उपयोग कर प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं और बुढ़ापे में बैंक, डाकघर आदि जाने की परेशानी से बच सकते हैं। इस पद्धति से पेंशनभोगी की पहचान उनके घर बैठे ही स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके चेहरे के स्कैन द्वारा की जा सकती है। यह प्रमाणीकरण के यूडीएआई फेस रिकॉग्निशन ऐप यूआईडीएआई फेस रिकॉग्निशन ऐप का उपयोग करके यूडीएआई के आधार डेटाबेस से किया जाता है। साल दर साल 200% की बढ़ोतरी। ईपीएफओ में इसकी शुरुआत के बाद से 2022 से 23 में 2.1 लाख पेंशन भोगियों द्वारा फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक आधारित डीएलसी जमा किए गए हैं, जो 2023 से 24 में बढ़कर 6.6 लाख हो गए, जो इस तकनीक के उपयोग में साल दर साल 200% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2023 से 24 में 6.6 लाख एफएटी आधारित डीएलसी वर्ष के दौरान प्राप्त कुल डीएलसी का लगभग 10% है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन भोगियों से कुल मिलाकर लगभग 60 लाख डीएलसी प्राप्त हुए थे। फोन में 2 ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत। चेहरे से पहचान की विधि के उपयोग के लिए अपने स्मार्टफोन में 2 एप्लीकेशन यानी आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। इन एप्लीकेशन के लिए ऑपरेटर प्रमाणीकरण आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों के माध्यम से किया जाता है। सफल फेस स्कैन सुनिश्चित करने के लिए ऐप्स में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्कैन पूरा होने के बाद जीवन प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर डीएलसी सबमिशन की पुष्टि हो जाती है, जिससे घर बैठे ही यह प्रक्रिया सुविधाजनक तरीके से पूरी हो जाती है। ईपीएस पेंशन भोगियों ईपीएस पेंशनर्स के डीएलसी के लिए इस अभिनव और सुविधाजनक तकनीक का उपयोग जुलाई 2022 में ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई पद्धति अधिक से अधिक पेंशन भोगियों के बीच लोकप्रिय हो, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। इस प्रक्रिया को न केवल क्षेत्रीय कार्यालयों में बल्कि जनवरी 2023 से पूरे भारत के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे निधि आपके निकट कार्यक्रम के दौरान भी पेंशन भोगियों को नियमित रूप से समझाया जाता है। इस तकनीक के उपयोग पर एक विस्तृत वीडियो ईपीएफओ के आधिकारिक यूट्यूब हैंडल @socialepfo पर उपलब्ध है। ईपीएफओ को विश्वास है कि इस विधि की सुविधा से अधिक पेंशन भोगियों का जीवन आसान हो जाएगा। ईपीएफओ पेंशन पाने वाले ध्यान दें, घर बैठे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र, नहीं लगाने होंगे चक्कर। लाइफ सर्टिफिकेट। पिछले वित्त वर्ष में 6.6 लाख लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया है। ईपीएफओ की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सर्विस का प्रयोग करें। लाइफ सर्टिफिकेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़े नियमों को आसान बनाया है। इसका असर ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक पेंशनधारियों पर पड़ने वाला है। पेंशन लेने वालों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है। ईपीएफओ के अनुसार अब घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकेगा। पेंशनधारकों को होती थी बहुत समस्याएं। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहले पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था। इसमें कई चुनौतियां आती थी और ईपीएफओ को शिकायतें भी मिल रही थी। ईपीएफओ ने साल 2015 में अपने पेंशनधारकों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपनाया था। ईपीएफओ बायोमेट्रिक आधारित डीएलसी स्वीकार करता है। बायोमेट्रिक डीएलसी जमा करने के लिए भी पेंशन भोगी को किसी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या ईपीएफओ कार्यालय की शाखा में जाना पड़ता है।
इन्हीं जगहों पर फिंगरप्रिंट और आइरिस कैप्चर डिवाइस उपलब्ध हैं। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र। अब बुजुर्गों की तकलीफ को देखते हुए मेटवाई और यूआईडीएआई ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी फैट विकसित की है। इसकी मदद से जीवन प्रमाण पत्र के लिए फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। ईपीएफओ ने जुलाई 2022 में इस तकनीक को अपनाया। इसकी मदद से पेंशनधारी अपने घरों से डीएलसी जमा कर सकते हैं। वो घर बैठे किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन की मदद से अपना जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें चेहरे के स्कैन से पेंशनभोगी की पहचान हो जाती है। इसमें यूआईडीएआई के फेस रिकॉग्निशन ऐप का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2023 से 24 में 6.6 लाख लोगों ने किया इस सेवा का इस्तेमाल। वर्ष 2022 से 23 में 2.1 लाख पेंशनधारकों ने फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित डीएलसी जमा कराए थे। यह संख्या वर्ष 2023 से 24 में बढ़कर 6.6 लाख हो गई। साल 2023 से 24 में लगभग 10% लोगों ने एफएटी आधारित डीएलसी जमा कराए। पिछले वित्त वर्ष के दौरान पेंशनभोगियों से कुल मिलाकर लगभग 60 लाख डीएलसी प्राप्त हुए थे। ईपीएफओ की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेंशनधारी इसी तकनीक की मदद से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराएं। ईपीएफओ ने 7.5 करोड़ सदस्यों को दिया बड़ा तोहफा। अब ऑनलाइन होगा ये काम, नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। मौजूदा वक्त में लगभग 7.5 करोड़ सदस्य हर महीने भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सदस्यों की संख्या और इसमें किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की संख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। मौजूदा वक्त में लगभग 7.5 करोड़ सदस्य हर महीने भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीनों में ही आवास के लिए अग्रिम राशि, बच्चों की मैट्रिक के बाद की शिक्षा, विवाह, बीमारी, अंतिम भविष्य निधि निपटान, पेंशन, बीमा आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के रूप में लगभग 87 लाख दावों का निपटान किया गया। पीएफ सदस्य इन लाभों का दावा ऑनलाइन करते हैं। यह एक मजबूत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से संभव हुआ है, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन में सदस्य के डेटा को मान्य करता है। ऐसे में ईपीएफओ के रिकॉर्ड में सदस्यों के डेटा की एकरूपता सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवाएं ऑनलाइन निर्बाध रूप से और सही सदस्य को प्रदान की जाएं, ताकि गलत भुगतान या धोखाधड़ी के किसी भी जोखिम से बचा जा सके। ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल। इस तरह ईपीएफओ की तरफ से 22 अगस्त 2023 को जारी एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के जरिए सदस्यों के प्रोफाइल में डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसे अब ईपीएफओ की तरफ से डिजिटल ऑनलाइन मोड में संचालित किया गया है। पीएफ सदस्य अब नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, आधार आदि जैसे अपने डेटा को ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर अपडेट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ आपको अपने अनुरोध से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। अब तक मिले 2.75 लाख एप्लीकेशन। ऐसे सभी अनुरोध संबंधित नियोक्ताओं के माध्यम से देश भर के पीएफ कार्यालयों को भेजे जाते हैं। सदस्यों ने इस नई सुविधा का उपयोग करके अपने अनुरोध दर्ज करना शुरू भी कर दिया है। ईपीएफओ के अनुसार इनमें से लगभग 40,000 को ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका है। बता दें